जय हिंद साथियों। चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 18 देखते हैं। यानी कह सकते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक नंबर 18 है और आज के क्लास का टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन और भारतीय राजनीति। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन और भारतीय राजनीति। चलिए हम इसको समझते हैं। ठीक है, आपका इसमें का पहला प्रश्न है। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ठीक है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये लिया था आपका मौलाना मोहम्मद अली। और आपको याद होना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है वो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस भाग नहीं लिया था। अब समझते हैं हम कि ये प्रथम आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये हुआ क्यों था इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन होने का मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। ठीक है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। पहला आपका हुआ था 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 1931 में। ठीक है, यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था और तीसरी गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था। इसमें से केवल और केवल जो है वो कांग्रेस आपका दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इसके प्रतिनिधि थे आपका गांधी। ठीक है, गांधी ने भाग लिए थे। कांग्रेस मात्र आपका दूसरी अधिवेशन में भाग लिया है, न तो पहली मिली है न ही तीसरी मिली है। ठीक है, ये प्रश्न आपका आता है। और यदि पूछे आपका कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, ये था आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है वो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है। सही नहीं है मतलब गलत है। यह 1930 में आयोजन हुआ था, ये तो आपका सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। ठीक है, इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, नहीं ये गलत है। वह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्या था आपका केटी पॉल ने। ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। तो 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा आपका 1931 में हुआ था। तीसरा आपका 1932 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? ये हुआ था आपका गांधी इवरिन पैक्ट या गांधी इवरिन समझौता। गांधी इवरिन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौता के बाद जो है ना वो गांधी जो है आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं लंदन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। इसी आपका गांधी इवरिन समझौता के बाद। तो ये डेट आप याद रखना 5 मार्च 1931। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गांधी इवरिन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी इवरिन समझौता होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो याद रखना ये था आपका तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो थे ये आपका गांधी इवरिन समझौता में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन आपका सी होगा, इसको आप ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, गांधी इवरिन समझौता को सरोजिनी नायडू ने कहा था 2 महात्मा की मिलन। किसने?
सरोजिनी नायडू, देख रहे हैं सरोजिनी नायडू कहीं भी महात्मा गांधी के पीछे नहीं छोड़े, ठीक है। ऐसे मैंने बताओ, ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखें 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो उसके बाद आपका 1925 में जो है वो आपका कानपुर में जो है वो आपका सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। तो पीछे पीछे तो हर जगह है, ठीक है। हम याद करने के तरीके के लिए बता रहे हैं आपको ऐसे, ठीक है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन हो गया है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। अब देखो दूसरा में कहे तो महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जहाँ रहेंगे वहाँ पर सरोजिनी नायडू न रहे, हो ही नहीं सकता है, ये भी थी। कहाँ गलत बोल रहे हैं? मेरा जो ट्रिक है वो कहीं गलत होता है? कहीं गलत नहीं होता है। जहाँ महात्मा गांधी है वहाँ पर सरोजिनी नायडू होगी ही होगी, ठीक है। तो ये तो छोड़ने वाली नहीं है पीछे। फिर आपका है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय तो ये भी भाग लिए थे। मौलाना आज़ाद, नहीं मौलाना आज़ाद नहीं थे आपका। तो आपका होगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 किसमें? 1, 2 एंड 3 किसमें? 1, 2 एंड 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन आपका सी होगा 1, 2 एंड 3। आपका अगला क्वेश्चन होगा क्या? क्वेश्चन कर आपका कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बता चुके हैं महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है करा महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब ठहरे कहाँ थे? अब देखो इस क्वेश्चन का कोई उचित बनता है? कोई उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन बनाया है तो आप याद रखो किंग्सले हॉल में। हालांकि मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या? बताओ। कर महात्मा गांधी किस जहाज से लंदन गया था? भाई इस क्वेश्चन क्या मतलब बनता है? भीमराव अंबेडकर जी भी गए थे, 3 बार गए थे, तो उसका जिक्र क्यों नहीं है कि भीमराव अंबेडकर जी ने किस जहाज से गए थे? गजब बात है, ठीक है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, उसको याद रख लो। क्या होगा आपका? SS राजपूताना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। अगर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये था आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पर। ऑप्शन ए होगा। देखो इसमें हुआ क्या था, मुस्लिम लीग जो है ना, मुसलमान जो है वो आपका यानी मुसलमानों के लिए अलग से आपका पृथक निर्वाचन पद्धति चाह रहे थे, ठीक है। इसी कारण से जो है वो महात्मा गांधी वहाँ से भागने के लिए, ठीक है, उस पर वो सहमति नहीं हुई। इसी कारण से आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना असफल रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या करा है? भाग नहीं लिया है, तो भाई पहला में भाग नहीं लिया था और तीसरा में भाग नहीं लिया था, दूसरा में भाग लिया था। तो क्वेश्चन करा किस में भाग नहीं लिया था? तो क्या होगा आपका 1 और 3, यानी ऑप्शन ई होगा 1 से अधिक। ऑप्शन ई होगा 1 से अधिक। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये था आपका जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो है उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। वायसराय कौन थे? तो वायसराय इरविन थे, याद होगा ही, तभी तो आपका गांधी इरविन समझौता भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कर आपका कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यानी पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट आपका हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होते हैं। पूना पैक्ट किसके बीच होता है? ध्यान रखना, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच होता है, ठीक है। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी यानी भीमराव अंबेडकर, ठीक है। एक सेकेंड, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच जो है ये आपका समझौता होते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के बीच में आपका पूना पैक्ट होता है कब? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन आपका है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत में के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए करा आपको? ये बनाया था आपका अछूतों के लिए, ठीक है। किसके लिए? अछूतों के लिए।
ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि सांप्रदायिक अवार्ड पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीट आरक्षित थी। यानी सांप्रदायिक अवार्ड में और पूना पैक्ट में करा दलित वर्गों के लिए, तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो उसमें एक समझौता हुए थे कि दलित वर्गों के लिए आपको सीट को आरक्षित किया गया था। ठीक है, सीट को आरक्षित किया गया था। तो याद रखना, जो आपका पूना पैक्ट है, पहले पूना पैक्ट आप याद रखो, तो पूना पैक्ट के तहत जो है ना 147 सीट आपका दलित वर्ग के लिए रिजर्व रखा गया। ठीक है, जबकि सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आपका 71 सीट आपको रिजर्व रखा गया था। तो ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में जो है वो आपका दलित वर्गों के लिए 147 सीट पूना पैक्ट के तहत रिजर्व किया गया था और सांप्रदायिक पंचायत के तहत आपका 71 सीट रिजर्व किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो पूना पैक्ट हुआ था आपका अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ये आपका हुआ था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए। ठीक है, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए पूना पैक्ट हुए थे, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर आपका कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के किस विषय पर मतांतर हो गया था, यानी आपका मतभेद हो गया था। ठीक है, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उसी के बाद आपका पूना पैक्ट होता है, उसी के बाद आपका पूना पैक्ट होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका हो जाएगा दलितों के लिए अलग नागरिक का दर्जा ना, दलितों के लिए आपको होगा, दलितों के लिए निर्वाचन पद्धति होना चाहिए आपको, मंत्रालय में दलित का आरक्षण ना, मंत्रालय में दलित का आरक्षण नहीं होगा, दलितों के लिए पृथक मतदान। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यानी दलितों के लिए जिस तरह से मुस्लिम के लिए आपका पृथक निर्वाचन था, उसी तरह से वे चाह रहे थे कि दलितों के लिए आपको पृथक हो। ठीक है, तो आपको दलितों के लिए पृथक मतदान हो, इसके लिए आपको यानी महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो है ना आपका ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, मतभेद हो गया था। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जब भारत, तब आपका पूना पैक्ट होते हैं। ठीक है, पूना पैक्ट आपका उसके बाद होता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, इसी का आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। तो भाई कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न से किस प्रांत में बहुमत नहीं मिला। ठीक है, 1937 में जो आपका प्रांतीय चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो उसमें कह रहा है किस प्रांत में जो है ना कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, किस प्रांत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। देखो, मध्य प्रांत में बहुमत प्राप्त थे, बिहार में बहुमत प्राप्त थे, लेकिन मद्रास में बहुमत प्राप्त थे। ठीक है, पंजाब में जो है ना बहुमत प्राप्त नहीं हुए थे। ठीक है, पंजाब में बहुमत प्राप्त नहीं हुए थे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 प्रांत थे जहाँ पर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। ठीक है, ये कौन कौन से प्रांत थे, तो ये था आपका मद्रास, ध्यान रखना इसको, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत। ठीक है, मध्य प्रांत, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्रों में ना आपको यानी बहुमत मिले थे कांग्रेस को। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये क्या था, 1935 का अधिनियम के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कर आपका 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो अभी आपको बताए थे 5 थी, 5 प्रांतों में जो कांग्रेस है बहुमत हासिल की थी। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल नहीं किया। फिर क्वेश्चन वही रिपीट कर गया, क्या होगा, बंगाल में बहुमत हासिल नहीं किया था। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का
शासन कितने महीने चला था, कितने महीना चला था, ठीक है। तो याद रखना ये मात्र 28 महीने चले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, ठीक है। मुस्लिम ने जो है वो मुक्ति दिवस कब मनाया था, ये आपको डेट याद रखना है। ये आपका 1939 में, 1939 में जो है ना मुस्लिम लीग आपको मुक्ति दिवस मनाए थे। डेट सहित बोले तो 22 दिसंबर, डेट सही बोले तो 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939 को ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है। 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस कहते हैं, मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था पता है आपको? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस जो है ना वो अपने सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, सभी पदों से इस्तीफा दे देते हैं। इसी के खुशी में जो है ना आपको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। उसका कहना था कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई देश को, ठीक है। मुक्ति दिवस मनाया था आपको 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। तो कह रहा श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के नवनिर्वाचित सरकार में यानी इस्तीफा क्यों दे दिया? इसका कारण था कि राजनीतिक कैदी को छोड़ने के कारण। तो इसका कारण ये है कि वो शपथ इसलिए लिए थे, सरकार का गठन इसलिए किया था, उसका कहना था कि हम जब सरकार में आएंगे ना तो क्या करेंगे, जितनी भी आपका राजनीतिक कैदियां हैं, ठीक है, उससे हम छुड़वा देंगे, ठीक है। लेकिन वो सरकार का गठन होते हैं उसके बाद जो ब्रिटिश है वो आपका राजनीतिक कैदी को नहीं छोड़ते हैं, इसी कारण से वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।